हेलो दोस्तों, अक्सर जब हम कभी कोई डिजर्टेशन या थीसिस या रिसर्च प्रपोजल पढ़ रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे डिलिमिटेशन वर्ड दिखाई देता है, या अक्सर इंटरव्यू में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डिलिमिटेशन से रिलेटेड सवाल आते रहते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि डिलिमिटेशंस क्या होता है। डिलिमिटेशंस को कुछ एग्जांपल्स की मदद से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिलिमिटेशन को जानने से पहले आइए जानते हैं कि लिमिटेशंस क्या होता है। लिमिटेशन सिंपल वर्ड में ये है कि जब कोई रिसर्चर किसी काम को नहीं कर सकता है तो ये उसकी लिमिटेशन कहलाती है। जैसे अगर रिसर्चर कोई स्टडी है, जैसे एक स्टडी है स्टडी ऑफ टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ICT। इसमें एक रिसर्चर के लिए डेटा बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया से कलेक्ट करना शायद नामुमकिन हो या इम्पॉसिबल हो, तो ऐसे हालत में ये उसकी लिमिटेशंस है। ये रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होता है। इट इज़ नॉट इन द रिसर्चर्स कंट्रोल। यह शोधकर्ता के नियंत्रण में नहीं होता है। रिसर्चर्स कैन नॉट डू एनीथिंग। जब ये उसके कंट्रोल में नहीं है तो शोधकर्ता कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसमें। लिमिटेशंस ऑफ रिसर्चर्स आर पोटेंशियल वीकनेसेज ऑफ द स्टडी विच आर आउट ऑफ कंट्रोल। शोधकर्ताओं की लिमिटेशंस अध्ययन की संभावित कमजोरियां हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर होती हैं। ये जो लिमिटेशन रिसर्चर्स की लिमिटेशंस होती हैं ये उनके कंट्रोल से बाहर होती हैं। लिमिटेशंस क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई द नीड्स फॉर फर्दर रिसर्च। ये आगे के शोध की ज़रूरतों की पहचान करने का अवसर पैदा करती हैं। जैसे एक स्टडी है, इसमें बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया जिसका हम बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड ICT। इसमें हो सकता है कि कोई किसी स्टेट में ये रिसर्च किया जा रहा हो और पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को इसमें कवर नहीं किया गया हो, तो अगले स्टडी के लिए ये मौका है कि वो बाकी जो एरिया है, जो रिमेनिंग एरिया है या लोकेशंस है, उस पर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इट इज़ रिलेटेड विद द रिसर्चर्स। यह शोधकर्ता से संबंधित होती है। जैसे हमने जिक्र किया कि जब कोई शोधकर्ता या रिसर्चर जिस काम को नहीं कर पाता है, ये उसका लिमिटेशंस कहलाती हैं। अब आइए डिलिमिटेशन को जानते हैं। डिलिमिटेशन क्या होता है? इट इज़ ए बाउंड्री विच इज़ डिसाइडेड बाय द रिसर्चर्स बिकॉज ऑफ देयर सर्टेन लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से उसका लिमिटेशंस हो सकते हैं, पॉपुलेशन साइज की वजह से हो सकता है, सैंपल साइज की वजह से हो सकता है, बहुत बड़े पॉपुलेशन को शामिल करना या बहुत बड़े पॉपुलेशन से सैंपल, बहुत बड़े सैंपल साइज को स्टडी में शामिल करना वक्त के हिसाब से या मनी के हिसाब से, ये शायद इम्पॉसिबल हो या टफ हो, इसलिए इसलिए इसको डिलिमिट किया जाता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, रिसर्च मेथोडोलॉजी के हिसाब से इसको रिसर्चर अपने स्टडी को डिलिमिट करता है। उसके बाद देखिए, इट इज़ रिलेटेड विद स्टडी। जो लिमिटेशन देख रहे थे वो रिलेटेड होता है रिसर्चर से, लेकिन डिलिमिटेशन रिलेटेड होता है स्टडी से, जो कि ये जब कोई रिसर्चर कोई काम को नहीं कर पाता है तब ये उसका लिमिटेशंस होता है, और उस लिमिटेशंस की बुनियाद पे वो एक बाउंड्री तय करता है जो कि डिलिमिटेशंस कहलाता है। इन दिस डिलिमिटेशन में रिसर्चर्स डिसाइड टू व्हाट टू एक्सक्लूड और व्हाट टू इंक्लूड। इसमें शोधकर्ता तय करते हैं कि क्या बाहर करना है और क्या शामिल करना है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ज्योग्राफिकल एरिया की बुनियाद पे, उसको ये रिसर्चर तय करेगा कि किस छोटे से एक ज्योग्राफिकल एरिया को ले या कई ज्योग्राफिकल एरिया को अपने रिसर्च में वो शामिल करे, या कितना वो सैंपल साइज रखे या कितना ऑब्जेक्टिव बनावे। तो ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो किसको शामिल करे अपने स्टडी में और किसको शामिल ना करें। डिलिमिटेशन नैरो द स्टडी। डिलिमिटेशन की वजह से क्या है, स्टडी को जो है वो एक सीमित होता है। डिलिमिटेशन अध्ययन को सीमित करता है, ये वक्त के एतबार से हो या लोकेशंस के एतबार से हो या कोई दूसरे एतबार से हो। डिलिमिटेशन आर सेट सो दैट स्टडी डू नॉट बिकम इम्पॉसिबली लार्ज टू कंप्लीट। कोई भी स्टडी जब किया जाता है तो उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि उसको इतने टाइम के अंदर कर लेना है और इतने वक्त के अंदर कर लेना है या इतने पैसे में कर लेना है। उस पर जो खर्च है उसका लिमिटेशंस होना चाहिए। तो डिलिमिटेशन आर सेट सो दैट स्टडी, ऐसा ना हो कि वो
अगर डीलिमिट नहीं करेंगे तो हो सकता है वो स्टडी बहुत बड़ी हो जाए, जो कि उसको कंप्लीट करना या पूरा करना शायद इम्पॉसिबल हो जाए। इसलिए डीलिमिटेशन करना एक रिसर्चर के लिए ज़रूरी होता है। तो हमने जाना कि डीलिमिटेशंस क्या होता है। इट इज़ ए बाउंड्री विच इज़ डिसाइडेड बाय द रिसर्चर, जिसमें रिसर्चर खुद तय करता है डीलिमिटेशन को। ये उसकी कंट्रोल में होता है कि वो किस चीज़ को शामिल करे और किस चीज़ को शामिल नहीं करे। लिमिटेशंस क्या होता है? लिमिटेशंस रिसर्चर जो इस काम को वो नहीं कर सकता है, ये उसका लिमिटेशंस होता है। लिमिटेशंस रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होता है, जबकि डीलिमिटेशन रिसर्चर या शोधकर्ता के कंट्रोल में होता है। वो तय करता है कि किस चीज़ को डीलिमिट करना है और कितना डीलिमिट करना है और कैसे करना है। आइए डीलिमिटेशंस को कुछ उदाहरण के से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि और किस तरह से हम इसको अपने स्टडी में या अपने प्रपोजल में या अपने थीसिस में लिखते हैं। ये एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने दिया है, जिसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल जिसको हम लेके चल रहे हैं, स्टडी ऑफ द टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ICT। तो इसमें अगर रिसर्चर को डीलिमिट करना हो तो किस तरह से कर सकता है, उसको देखते हैं। दिस स्टडी डीलिमिटेड टू पटना डिस्ट्रिक्ट ओनली। इसमें रिसर्चर ने क्या किया है, एक जैसे बिहार स्टेट में का एक ज़िला है पटना, तो हो सकता है यहाँ बिहार में कई ज़िले हैं। तो रिसर्चर के लिए पूरे ज़िले का के पर रिसर्च करना या पूरे ज़िला से डेटा को इकट्ठा करना शायद मुश्किल हो। इसलिए रिसर्चर या शोधकर्ता पहले से तय डीलिमिट कर लिया अपने स्टडी को कि ये जो स्टडी है ये केवल पटना ज़िला तक सीमित है। दूसरे तरीके से क्या हो सकता है डीलिमिटेशन, दिस स्टडी डज नॉट कवर अदर देन गवर्नमेंट स्कूल। स्कूल्स भी कई तरह के हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। तो रिसर्चर ने इसमें तय कर लिया है कि इसमें जो उन्हीं स्कूल्स को शामिल करेंगे अपनी स्टडी में जो गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट से बाहर जो भी स्कूल्स होंगे उसको अपने स्टडी में ये शामिल नहीं कर रहे हैं। द फॉलोइंग हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, ये दूसरा तरीका है फ्रॉम द स्टडी। ये एक अलग तरीका है। इस तरह से भी रिसर्चर्स लोग अपने स्टडी में डीलिमिटेशन को लिखते हैं। निम्नलिखित को अध्ययन से बाहर रखा गया। अब जिस चीज़ को हमको नहीं रखना है अपने शामिल में, उसका नाम यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, ओनली सोशल स्टडी टीचर्स वर टेकन एज ए सैम्पल ऑफ द स्टडी। टीचर्स भी कई तरह के हैं, कई सब्जेक्ट्स के हैं, तो रिसर्चर पे ये डिपेंड करता है, क्योंकि डीलिमिटेशन रिसर्चर्स के कंट्रोल में होता है, वो तय करता है। इसलिए रिसर्चर अपने स्टडी में वैसे ही टीचर्स को शामिल कर रहे हैं जो सोशल स्टडी टीचर्स के हैं। तो रिसर्चर ने इसमें तय किया है कि ओनली सोशल स्टडी टीचर्स विल बी टेकन एज सैम्पल ऑफ द स्टडी। दिस स्टडी इज कन्फाइंड टू टीचर्स हु हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ये भी तरीका है लिखने का कि रिसर्चर ने इसको कैसे इसमें लिखा है, यह अध्ययन उन शिक्षकों तक ही सीमित है जिनके पास कम से कम 10 साल का शिक्षण अनुभव है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश किया कि डीलिमिटेशन क्या है। डीलिमिटेशन को जानने से पहले हमने लिमिटेशन को जाना, और डीलिमिटेशन को जानने के बाद फिर हमने उसको कुछ एग्जाम्पल से देखा कि डीलिमिटेशन किस तरह से रिसर्च के प्रपोजल या डिसर्टेशन या थीसिस में लिखा जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और डीलिमिटेशन को समझने में आसानी हुई होगी। धन्यवाद।